है एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर ओसाफ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मार्केट से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में जिसके अंदर स्विंग और इंट्राडे मोमेंटम आने वाले दिनों के अंदर पॉसिबल है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन एक्टिव है। इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो प्राइस को पंप करते हैं, स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन एक्टिव है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, इस वीडियो में कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आपके खुद के डिसीजंस होने चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अपडेट्स की जो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए थे। तो मैंने क्वेस कॉर्प का अपडेट दिया था जो कि 3.5% के आसपास चल रहा था और आज उसने इंट्राडे के अंदर 7% के आसपास का मोमेंटम बनाया है। अब ऐसे ही स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिनके अंदर इंस्टीट्यूशन एक्टिव होते हैं। अब इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो लोगों का एसआईपी का पैसा, म्यूचुअल फंड, बिग प्लेयर्स, एलआईसी, इन सब के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो प्राइस के अंदर बड़ा पैसा एक्टिव लेकर आते हैं, स्टॉक के अंदर बड़ा पैसा लेकर आते हैं। तो आज हम ऐसे ही 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टॉक की हम बात करें, पहले स्टॉक का नाम है आईयूएलसीपी लिमिटेड। तो इसके अंदर कहीं न कहीं इंस्टीट्यूशन एक्टिव है। अब मैं आपको इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न बताता हूँ। जब भी हम कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ना, तो हम उसको सबसे पहले हाईयर टाइम फ्रेम के अंदर स्टडी करते हैं। अब हाईयर टाइम फ्रेम पर आप आएँगे, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हाईयर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। हाईयर टाइम फ्रेम कह रहा है कि प्राइस कहीं न कहीं बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है और बॉटम बना के प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे तो प्राइस ने अभी अपना जो हाईयर ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है, उसको अभी तोड़ा नहीं है। तो कहीं न कहीं प्राइस अभी अप ट्रेंड के अंदर ही है और इसके अंदर हमें और भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या चेक करते हैं कि प्राइस एवरेज है, नहीं है। कभी भी हम प्राइस को ओवर वैल्यूड, हमें कभी भी प्राइस को नहीं खरीदना, हमें हमेशा एवरेज प्राइस के ऊपर रखना है। तो जो इंस्टीट्यूशन एवरेज प्राइस यूज़ करते हैं वो होता है 200 मूविंग एवरेज का। तो प्राइस कहीं न कहीं अपने एवरेज प्राइस के ऊपर है। अब हम इनके अंदर इंस्टीट्यूशन कैसे देखें, इंस्टीट्यूशन इसके अंदर कैसे हैं? अब हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करा? मंथली से स्टार्ट करा और अब हम आ गए 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अब आएँगे तो आप देखेंगे जो प्राइस ने मोमेंटम बनाया 5.5% के आसपास का, ये कोई रिटेल ट्रेडर का मोमेंटम हो सकता है? प्राइस ने यहाँ से जो मोमेंटम बनाया 11% का, ये जो रिटेल ट्रेडर का मोमेंटम हो सकता है? तो कहीं न कहीं इस लेवल के आसपास इंस्टीट्यूशन एक्टिव हैं जो कि प्राइस को पंप करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये वो लाइन है जहाँ से प्राइस बार-बार पंप हो रहा है। अब अपन पीछे देखते हैं, पीछे क्या कर रहा है प्राइस। अब अपन पीछे आते हैं तो आपने देखा प्राइस ने यहीं से ही 7.5% के आसपास का मोमेंटम बनाया। अब आप पीछे वापस से आते हैं तो प्राइस ने इसी लेवल के आसपास का मोमेंटम बनाया और पीछे आएँगे तो प्राइस के अंदर इतनी डिमांड थी कि प्राइस गैप अप ओपन होगा, इसने 8.5-9% के आसपास का मोमेंटम बनाया था। तो इस तरीके से हम इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। अब इन स्टॉक को अपनी रडार पर रखें, ध्यान रखना किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। अब इन स्टॉक के ऊपर जाके स्टडी करें। यही 5,000 6,000 स्टॉक्स में से यही स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में क्यों हैं? इन्हीं के अंदर इंस्टीट्यूशन एक्टिव है और यही स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में कैसे आए और क्यों हैं? तो इन पे स्टडी करें। बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरे स्टॉक का नाम है हाइकल लिमिटेड। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम में देखना है स्टॉक क्या कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में आप आएँगे तो प्राइस बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखेंगे प्राइस कहाँ तक जा सकता है, इसकी रेंज कहाँ तक है। तो प्राइस के पास एक रेंज है जो कि कंप्लीट होनी बाकी है, प्राइस उस रेंज तक आ सकता है। प्राइस बॉटम बना चुका है, बॉटम बनाने के बाद कहीं न कहीं प्राइस इस लेवल तक आ सकता है एज़ पर माय एनालिसिस। अब हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्राइस एक अप ट्रेंड बनाता हुआ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम आ गए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। प्राइस एवरेज्ड नहीं है, तो प्राइस कहीं न कहीं अपने एवरेज प्राइस के आसपास है, कहीं इतना दूर नहीं है। देखो प्राइस अब दूर हो गया है, तो प्राइस कहीं न कहीं वापस नीचे आ गया है अपने आप को एवरेज करने के लिए। तो मेरी जो पोज़ीशन इसके अंदर बनी थी वो इस लेवल के आसपास पोज़ीशन बनी थी और मैंने इस लेवल का ये वाला जो मोमेंटम था ना, ये मैंने कैप्चर करा था। अब हम आते हैं कि प्राइस अब क्या कर रहा है। प्राइस एक ट्रेंड लाइन उसने ड्रॉ कर, मतलब ट्रेंड लाइन उसने एक बना ली है। अब प्राइस वापस से इसी लेवल के आसपास से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी अपनी रडार पर रखें। देखें आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है, मोमेंटम आता है नहीं आता। अब बात कर लेते हैं तीसरे स्टॉक की। तीसरे स्टॉक का नाम है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आ रहा है। ये जो है मेरा फेवरेट स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं ये मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर रहा है। अब हम आते हैं वीकली पे, तो वीकली पे भी एक ब्रेकआउट कर रहा है। अब इसको जो है ना, अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप आएँगे, कहेंगे ये तो बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है।
अब हम इंस्टीट्यूशन की प्रेज़ेंस देखने के लिए हम आएँगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर। 1 आवर टाइम फ्रेम पर जब हम आएँगे तो हम देखेंगे कि प्राइस इस लेवल के आसपास से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं पीछे आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ कि बायर इसी लेवल पे एक्टिव हो रहा है। हाँ, 4% का मोमेंटम बनाया। यहाँ पर प्राइस ने 5% का मोमेंटम बनाया। अब मैं और पीछे आता हूँ। तो आप पीछे आते जाएँगे और देखेंगे कि प्राइस इसी लेवल के आसपास से मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है। प्राइस ने बार-बार इस लेवल के आसपास मोमेंटम बनाया। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है? इससे हमें क्लियर हो रहा है कि इस लेवल के आसपास कोई ना कोई बायर एक्टिव है जो कि प्राइस को ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब बायर कोई खरीद रहा है तो कोई रेंज के लिए खरीद रहा होगा। तो पहली रेंज मेरे लिए ये होगी, तो दूसरी रेंज होगी वो ये होगी, तीसरी रेंज ये होगी। तो एकदम नहीं आएगी, धीरे-धीरे आएगी। इसको अपनी वॉच लिस्ट पर रखें, ध्यान रखना किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। स्टडी के लिए देखना कि ये स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में क्यों है और आने वाले दिनों के अंदर इनके अंदर मोमेंटम आता है, नहीं आता। तो और अपडेट्स मैं आपको करता रहूँगा, कब इनके अंदर मोमेंटम आएगा, कब नहीं आएगा, उससे रिलेटेड मैं अपडेट्स देता रहूँगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, चाहे तो जॉइन कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।